नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम बात करने वाले हैं उस दौर की जो एक समय में लोगों को भय से भर देता था और अब शायद वो दौर चला गया था, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों से हालात बनते नजर आ रहे हैं उनसे ये लग रहा है कि शायद बाकी जगह तो भी नहीं, लेकिन दिल्ली में वो दौर वापस लौट सकता है। दिल्ली में वो चीज़ें वापस लौट सकती हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण की, हम बात कर रहे हैं दिल्ली में लापरवाह सरकार की, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के झूठे वादों की। दिल्ली की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ का जो AQI है वो 500 को भी पार कर गया है। यानी कि आप ये समझ लो कि लोगों की जब सांस ले रहे हैं वो, तो उसके साथ जहर उनके फेफड़ों में जा रहा है। तो ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति जो कि दिल्ली की समय बनी हुई है, आज हम उसी पर बात करते हैं। वादे तो बहुत किए गए केजरीवाल के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, उनकी नई CM के द्वारा, और हमेशा पड़ोसी राज्यों पर या इधर उधर की बातें कर करके पब्लिक को, जनता को, दिल्ली की जनता को हमेशा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी की गई है। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा लगे हुए दिल्ली के बॉर्डर से जो भी राज्य जुड़ते हैं, जिनकी सीमाएं लगती हैं, वो सब इस प्रदूषण के कारण हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या दिल्ली में जिस हिसाब से इस पर चीज़ें हो रही हैं और जिस लापरवाही के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो क्या कहीं ऐसा आपको लगता है कि दिल्ली सरकार किसी भी तरह की जिम्मेदारी इन सब चीज़ों में ले रही है? नहीं ले रही है। दिल्ली सरकार बिल्कुल इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है, और उसकी तो हमेशा से वैसे भी केजरीवाल सरकार की आदत रही है कि कैसे न कैसे करके पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाए जाएं और अपनी जिम्मेदारियों से बचा जाए। लेकिन हमारा एक सवाल वहाँ की जनता से है। अब आप खुद तय करिए कि ये जो प्रदूषण की स्थिति इतनी खराब बन गई है दिल्ली के अंदर, क्या उसे दूर करना वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार केवल आरोप ही लगाती रहेगी या इस पर कोई कठोर कदम भी उठाएगी? जबकि न्यायालय ने भी फटकार लगाई है सरकारों को और कहा है कि इस पर कोई कठोर कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। ग्रेड 4 लागू करने में भी इतनी देरी क्यों की गई, जबकि प्रदूषण लेवल लगातार वहाँ का बढ़ता जा रहा है। लोगों के लिए जानलेवा हो चुकी है वहाँ की हवा। वहाँ सांस लेने में लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, उसके बावजूद क्यों नहीं इन सब चीज़ों पर पहले से ही विचार करके, पहले से ही योजना बनाई गई इन सबको कंट्रोल करने की? तो ये एक बड़ी घटना है इस समय की। लोग शायद अभी इसको ध्यान उतना नहीं दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मद्देनज़र ये चीज़ें लोगों के लिए कि हवा ये जानलेवा स्थिति बन रही है, और इस पर लोगों को अब बात करनी चाहिए और सावधानी भी रखनी चाहिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं। अब हम बात कर रहे थे एक उस दौर की, आपको याद होगा जब कोविड का समय आया था, तो उस समय लोग उससे बिल्कुल अनजान थे। इस तरह की महामारी पहले नहीं आई थी, या आज की पीढ़ी ने ऐसी कोई स्थिति नहीं देखी थी। उसके लिए सरकार भी इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए नहीं थी। फिर भी किसी बाकी देशों की अगर तुलना करें तो बहुत हद तक हमारे देश की सरकार ने इन चीज़ों को कंट्रोल करके और चीज़ों में बहुत कुछ सुधार किया, चाहे वो वैक्सीनेशन अभियान हो और चाहे फिर वो लॉकडाउन की स्थितियां हो। लेकिन क्या ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है और ये भी जानलेवा है लोगों के लिए, इसके लिए क्या राज्य सरकार, दिल्ली की सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, या उसे क्या कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? अब ये सबसे बड़ा विषय है, सबसे बड़ी बात है, सोचने वाली बात है कि क्या उनको किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? क्या केवल इल्ज़ाम लगाने पर, क्योंकि ये इल्ज़ाम जब कोई भी सरकार किसी दूसरी सरकार पर, किसी दूसरे मुख्यमंत्री पर, किसी दूसरे राज्य पर लगाती है, तो उसका सबसे पहला मोटिव यही होता है कि वहाँ राजनीति हो रही है। लोगों की जान के साथ जब खिलवाड़ हो रहा है, तो क्या वहाँ पर भी राजनीति होगी? लोगों की हालत खराब हो रही है, लोग ऐसी गंभीर स्थिति में जा रहे हैं, लेकिन क्या वहाँ भी राजनीति होगी, या वहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में डट करके थोड़ा कुछ कठोर और ठोस कदम उठा करके इन सब चीज़ों से निपटा जाएगा? तो सबसे बड़ा हमारा यही सवाल है कि कब तक आखिर केजरीवाल, उनकी सरकार और उनकी CM पड़ोसी राज्यों पर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे? कब तक अपनी जिम्मेदारी के नाम पर वो इसी तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? कब तक वो न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना भी करते रहेंगे? क्योंकि उन्होंने, न्यायालय ने बोला है कि जिस तरह से लापरवाही इस विषय पर दिखाई जा रही है,
ये बहुत गंभीर विषय है। ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ऐसी लापरवाहियाँ हो रही हैं, लगातार हो रही हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि इस समय दिल्ली की जो सीएम है वो इसके विषय में क्या कर रही हैं। दिल्ली की सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, उनके मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम तो फला व्यक्ति के लिए, केंद्र सरकार के लिए आज चिट्ठी लिखेंगे और उनसे मदद मांगेंगे, जबकि हमें, अगर हम एक मीडिया के थ्रू अगर आप देखना चाहो इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हम आपको यही बताएंगे कि अभी तक दिल्ली सरकार के द्वारा कोई भी कठोर कदम उठते नहीं देखा जा रहा है। ये एक चिंता का विषय जरूर है कि अपनी जिम्मेदारी को आप दूसरे राज्यों की सरकारों पर डाल देते हैं और स्वयं उस पर कोई कठोर कदम नहीं उठाते हैं। तो इस पर हमें बात करनी है, क्योंकि दूसरे जो चैनल हैं वो इस पर इस नज़रिए से बात नहीं कर रहे हैं। वो ये तो बता रहे हैं कि दिल्ली का प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि प्रदूषण का कारण क्या है। वो ये तो बता रहे हैं कि AQI 500 के पार हो गया है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है। पहले भी आपने देखा है कि इस तरह की सिलेक्टिव चीज़ें उठा करके जो चैनल दिखाते हैं वो हमेशा हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हुआ है। और ये हमारे देश के लिए इतना हानिकारक स्थिति है, इस पर सभी को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए और मिल करके आवाज़ उठानी चाहिए और सच्चाई जो है वो दिखाना चाहिए और बताना चाहिए पब्लिक को कि उनके लिए इस समय क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए, क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए, क्या सावधानियों के साथ उन्हें इस समय अपने दिन जो उनकी जीवन शैली है उसको करके आगे बढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें कौन कर सकता है? ये मीडिया कर सकती है और उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और उसे करनी भी चाहिए। ये हमारा एक बहुत बड़ा आज का सवाल है। तो एक बार फिर हम यही बोलेंगे कि इस पर सबसे प्रथम बात यह है कि दिल्ली सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। इस पे सबसे पहले दिल्ली सरकार को आगे आकर के ये पब्लिक को बताना चाहिए कि वो इस समस्या से निपटने के लिए क्या मजबूती के साथ कौन सा कदम उठा रहे हैं, क्या योजना ला रहे हैं और क्या जागरूकता कर रहे हैं या किस दिशा में काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो स्थिति बनी हुई है दिल्ली सरकार की इस पोल्यूशन वाले मुद्दे में, अब आप पानी का छिड़काव करा दो, ये चीज़ें तो हर साल आप कर रहे हो। आप यमुना को देखो, हर साल आपका वादा रहता है, हर चुनाव में आपका यही वादा रहता है कि हम यमुना साफ कर देंगे, लेकिन वास्तविकता में क्या यमुना साफ हुई है? छठ पूजा आने से पहले न्यायालय ने रोक लगा दी कि वहाँ डुबकी लगाने लायक पानी नहीं है। अब आप सोचो कितनी बड़ी बात है। और जब छठ पूजा का त्यौहार आता है उसी समय यमुना की सफाई की याद सभी को आती है, क्योंकि वो एक राजनीतिक मुद्दा बनने लगता है, जबकि असल में यमुना की सफाई की किसी को नहीं पड़ी। कोई उसको गंभीरता से सफाई को नहीं लेता है। पिछले साल भी छठ पूजा के समय कितना बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था और इस बार भी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, लेकिन जब छठ पूजा निकल गई है तो अब कोई यमुना के सफाई की बात नहीं कर रहा है और अब साल भर कोई भी यमुना की सफाई की बात नहीं करेगा। जब वापस से छठ पूजा आने वाली होगी तो फिर ये एक राजनीतिक मुद्दा बना करके इसके बारे में बात की जाएगी, इसके बारे में चर्चा होगी। यही सबसे बड़ी विडंबना है इस देश की और इस आम जनता की कि वो भी इस चीज़ को भूल जाते हैं। और मीडिया की सबसे बड़ी यही कमी है कि वो सिलेक्टिव चीज़ें दिखाती है। उन्हें ये दिखाना है कि आज के दिन कौन सा मुद्दा बड़ा है, कौन सी खबर ज़्यादा चलेगी, हम वो दिखाएंगे। लेकिन जो मुद्दे हैं अगर इनके पीछे पड़ा जाए, इन चीज़ों को बार बार दिखाया जाए, तो मेरे हिसाब से मजबूर होकर के संबंधित विभाग को उस पर काम करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और ये बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ मीडिया भी पहले भी कुछ चीज़ों में ऐसा ही था, आज भी वैसा ही है, उसके सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होते नज़र आ रहा है। उसी तरह से मेडिकल सिस्टम का तो आपको मैं कई बार बता ही चुका हूँ। मेरा यही मानना है कि केवल राजनीति नहीं होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे काम होना चाहिए। आप मेरे बगल में खुद देख पा रहे होंगे इस समय प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में क्या है। दिल्ली की बात हम इसीलिए कर रहे हैं कि दिल्ली की बात आज करनी ज़रूरी थी, क्योंकि वहाँ की सरकार मेरे हिसाब से बहुत गैर जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। पब्लिक की उसे चिंता है नहीं, उन्हें अपनी सरकार की चिंता है। और सबसे बड़ी चीज़, हर चीज़ में केवल राजनीति निकाल करके कि भाई हम फला व्यक्ति को बोलेंगे, हम तो उनके लिए चिट्ठी लिखेंगे, गृह मंत्रालय से कहेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये साबित कर रही हैं कि इन सब चीज़ों में बहुत बड़ी राजनीति है, लेकिन कोई असल में ध्यान नहीं दे रहा है यमुना की सफाई पर, कोई असल में ध्यान नहीं दे रहा है दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर। और अगर कल को आपको मास्क लगाना पड़ जाए दिल्ली में,
तो आप इससे भी हैरान मत होइएगा, क्योंकि स्थिति वही बन रही है। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। एक समय था जब लोग कहते थे कि भाई पानी सबसे आसान चीज़ है यहाँ पर, और कोई उस समय भी बोलता था कि एक समय ऐसा आएगा जब पानी थैलियों में, बोतलों में पैक होकर के मिलेगा और लोग खरीद कर पिएंगे। लेकिन लोग कहते थे सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ पानी है, ऐसा कभी नहीं आएगा। लेकिन आज आप देखिए कि पानी 20 रुपये लीटर एक बोतल में पैक होकर के मिल रहा है और लोग खरीद रहे हैं और पी रहे हैं। ऐसा ही अगर हम कहें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक समय ऐसा आएगा जब साफ़ सुथरी ताज़ी हवा भी आपको पैकेट में पैक करके मिलेगी और आपको उसे खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि बाहर आपको साफ़ सुथरी हवा नहीं मिलेगी। पेड़ कटते जा रहे हैं, नए पेड़ लग नहीं रहे हैं और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और ये बहुत गंभीर विषय है जिस पर अभी कोई चिंता नहीं कर रहा है। कहने के लिए सभी चिंता कर देते हैं, लेकिन गंभीरता से कोई इस पर चिंता नहीं कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये बहुत बड़ा कारण बनेगा। जगह जगह लगे कूड़े के पहाड़, ये सब चीज़ें अगर समय से इन पर कार्रवाई नहीं हुई, समय पर इन पर काम नहीं हुआ, तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब मिल कर के हमारे जीवन के लिए कैंसर से भी बड़ी बीमारी बन जाएंगे। और ये कहने में बिल्कुल हर्ज नहीं है कि हो सकता है अगले कुछ दिनों में दिल्ली वासियों को घर में भी मास्क लगाना पड़े, क्योंकि AQI इतना ख़राब होता जा रहा है, वहाँ की जो हवा है उतनी जहरीली होती जा रही है। जब तक इस पर कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा, ये विषय सुलझने वाला नहीं है। हम आपको जागरूक करना चाहते थे, इसीलिए हमने आज का ये एपिसोड रखा है। ये दिल्ली के प्रदूषण के साथ साथ हम पूरे विश्व की बात भी करेंगे, पूरे भारत की बात भी करेंगे कि जहाँ भी प्रदूषण बढ़ रहा है ये बिल्कुल भी चिंता की बात है और सभी सरकारों को मिल करके इसके लिए कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। इसे बिल्कुल लापरवाही में न जाने देना चाहिए। तो आज हमने दिल्ली की बात की। दिल्ली का जो प्रदूषण है वो अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। आप सभी अगर दिल्ली में रहते हैं, जो लोग मेरा ये शो देख रहे हैं दिल्ली में रहते हैं, तो आप सब थोड़ा सा सावधानी रखें। बाहर निकलें तो मास्क लगा करके निकलें, क्योंकि वो दौर दिखने लगा है जब कोविड के समय लोग मास्क लगाते थे। वैसी स्थितियां अब दिख रही हैं जब लोग कोविड के समय मास्क लगाते थे। तो आप सभी से हमारा यही निवेदन रहेगा कि आप सभी अपनी सेहत का ध्यान रखें और सरकारों को थोड़ा सा हम ये बोलना चाहेंगे कि आंखें खोलें, जनता की परवाह करें और इस प्रदूषण को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। तो आज की बड़ी खबर का विश्लेषण यहीं तक। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी जल्द एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।